प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपको पता ही है, आज हम हिंदी व्याकरण पुनरावृत्ति में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और शब्दों को शुद्ध करो से संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे आज विलोम शब्द से। हमें आपको विलोम शब्द दिए रहेंगे और ये दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं, या फिर सही जोड़े बनाने के लिए या शब्दों का विलोम लिखने के लिए। तो हम आज शुरुआत करते हैं विलोम शब्द से। तो पहले हम सही जोड़े बनाइए का अभ्यास कर रहे हैं, और ये सभी प्रश्न जो पहला और दूसरा जो हम प्रश्न करेंगे वे विलोम शब्द पे ही आधारित रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है विलोम शब्द के सही जोड़े बनाओ। शब्द के सही जोड़े बना। तो मैं पहले शब्द लिखता हूं और उसके बाद विलोम शब्द यहां मिले रहेंगे, उनका हम जोड़े बनाएंगे। तो पहला है ला। हमारा पहला शब्द है ला। दूसरा है हल्का। तीसरा शब्द है दुख। फिर है हार। सरल। ताजी। और फिर है मेहनती। अब हम इधर विलोम लिख रहे हैं, उसका आपको जोड़े बनाना है। तो सुख, जीत, बासी, उसके बाद में हानि, भारी, कठिन, आलसी। तो ये थे। अब हम इनका सही मिलान करें। तो आपको परीक्षा में इस तरह के प्रश्न दिए जा सकते हैं विलोम शब्दों के। शब्द इधर लिखे हैं और इनके जो विलोम शब्द हैं आपस में मिले हुए, हमें उन्हें सही पहचानना है और उनका सही जोड़े बनाना है। तो शुरुआत करते हैं। बहुत आसान है, हमने तालिका तो याद कर ही रखी है, आपको पता है। तो है लाभ का होता है हानि। तो हमने मिलान किया लाभ हानि। हल्का का होता है भारी। तो हमने हल्का को भारी के साथ मिलान किया। दुख का होता है सुख। हार का जीत। तो हार जीत। सरल का
कठिन कठिन है हमारा ताजी का बासी, बासी दिया है, और मेहनती का आलसी, मेहनती का आलसी। तो इस तरह हमें मिलान करना है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्न करना बहुत आसान होता है। कारण क्या है, इसमें विलोम शब्द तो दिया ही हुआ है, बस हमें उनकी पहचान करनी है और हम इसे आसानी से कर लेंगे। एक दूसरा प्रश्न आता है, विलोम शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसके अंदर अगर आपने तालिका याद रखी है और उसका अभ्यास किया है तो आप विलोम शब्द को आसानी से लिख सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी विलोम शब्द पे ही आधारित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। शब्द दिए हुए हैं, उनका विलोम रूप हमें लिखना है। निम्नलिखित, निम्नलिखित, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे। निम्नलिखित का क्या अर्थ होता है, नीचे लिखे शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द लिखें। पहला है हमारा शब्द, इसका अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। हमारा पहला शब्द है, मैं पहले अभी आपको केवल शब्द लिखूंगा, आपको विलोम स्वयं लिखना है, आप साथ साथ ही कर सकते हैं। पहला शब्द है हमारा उदास, उदास। दूसरा शब्द है हंसना, हंसना। तीसरा शब्द है सोना, और चौथा शब्द है देशी। पांचवा है हमारा दिन। तो आप इनका विलोम शब्द लिखिए। मैं और भी 5 और शब्द दे देता हूं आपको, ताकि हमारा अभ्यास पूरा बना रहे। आप इसको लिखना शुरू कर दीजिए रफ कॉपी में, तभी अभ्यास भी हो सकेगा। तो हमारा पहला है, इन शब्दों को उदास, हंसना, सोना, देसी, देशी और दिन, इनका विलोम शब्द आपको लिखना है। मैं 5 और शब्द लिख देता हूं। आज का विलोम लिखें। फिर है 7वां शब्द हमारा है नया, फिर है अमीर, नौवां शब्द है दोस्त, 10वां शब्द है अंदर। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। अब हम इन्हें देखकर इसका विलोम शब्द लिखेंगे। शब्द दिए गए हैं, इनका विलोम जो शब्द होता है या विलोम रूप जो है वो हमें लिखना है। तो
आपने जरूर इसे लिख लिया होगा। अब हम इसको हल करते हैं, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इस तरह पहले आपको प्रश्न नोट कर लेना है और उसके बाद इन्हें करना है। तो आपने शायद प्रश्न नोट कर लिया होगा और कर भी लिया होगा आपने उत्तर। अब मैं इसे लिखना शुरू करता हूँ। आप अपने उत्तर को मेरे उत्तर से मिलान करिए और तब आपको पता चलेगा आपने कितना सही किया। आपको तालिका तो याद थी, तो अब आप अभ्यास करके इसे सीख सकते हैं। तो दूसरा है हमारा, पहला है उदास का होता है विलोम खुश। खुश। हंसना का होता है विलोम रोना। हंसना रोना, खुश उदास। हंसना का रोना। अगला है सोना। सोना का होता है जागना। देसी। देशी का विदेशी होता है। सोना जागना, देशी विदेशी। दिन का रात। दिन का रात। आज। आज का कल। नया का पुराना होता है। अमीर का गरीब। दोस्त का दुश्मन। अंदर का बाहर। अंदर का बाहर। तो इस तरह से आपने जरूर इसका मिलान किया हो। उत्तर एक बार फिर से मैं बता देता हूं, पढ़ देता हूं। उदास का खुश, हंसना का रोना, सोना का जागना, देशी का विदेशी, दिन का रात, आज का कल, नया का पुराना, अमीर का गरीब, दोस्त का दुश्मन, अंदर का बाहर। तो ये थे हमारे दूसरा प्रश्न। अब है हमारा जो तीसरा प्रश्न है, उसके अंदर एक और प्रश्न है, अ लगाकर विलोम बनाएं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें अगर हम अ लगाकर उनका विलोम रूप लिख सकते हैं। तो ये शब्द कौन से हैं, ये याद करने में भी आसान है। अगर हम उनको एक बार उस अभ्यास कर लें तो वो बहुत अच्छा रहे। तो शुरुआत हम करेंगे अ लगाकर विलोम शब्द बनाने वाले। ये रहेगा हमारा तीसरा प्रश्न। तो मैं बता देता हूं, अपना तीसरा प्रश्न लिखता हूं। प्रश्न तीसरा, अ लगाकर, अ एक स्वर होता है, आपको पता है, वर्ण। वर्ण अ स्वर कहलाता है। तो अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। तो हर शब्द में अ लगाकर नहीं बनता है। ये जो कुछ खास शब्द हैं, इनमें अ लगाने से उस शब्द का विलोम शब्द बन जाता है। अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। क्या है? पहला है हमारा सत्य। शब्द है सत्य। दूसरा है कुशल।
तीसरा शब्द है हमारा धर्म। चौथा शब्द है ज्ञान। पांचवा शब्द है हिंसा। हमारा छठा शब्द है शुद्ध। सातवां शब्द है शिक्षा। आठवां शब्द है स्वस्थ। नौवां शब्द है न्याय। नौवां शब्द है न्याय। और 10वां शब्द हमारा है संतोष। 10वां शब्द है संतोष। तो इन शब्द एक खास शब्द है, इसमें अ लगाने से ही अ उपसर्ग लगाने से ये विलोम शब्द हो जाता है। बस हमें अ इसमें इन शब्दों में लगाने खास शब्द हैं। हर शब्द में अ लगाकर विलोम नहीं बनता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। कुछ एक खास शब्द हैं जिनमें अ लगाने से ही हम उनका विलोम रूप प्राप्त कर सकते हैं या विलोम शब्द बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले शब्द से सत्य। सत्य का विलोम असत्य होता है, आपको पता ही है, तो हमने अ लगा दिया है। सत्य से पहले मात्र अ लगा देने से सत्य का असत्य। सत्य का विलोम हो गया असत्य। कुशल का अकुशल। अकुशल। धर्म का अधर्म। अधर्म। ज्ञान का अज्ञान। ज्ञान का अज्ञान। हिंसा का अहिंसा। अहिंसा। ठीक इसी तरह शुद्ध का अशुद्ध। शुद्ध का क्या होता है? अशुद्ध। शिक्षा का अशिक्षा। स्वस्थ का अस्वस्थ। स्वस्थ का अस्वस्थ। न्याय का अन्याय। ये सब आप बहुत सरल होता है, इसको केवल अ लगा देने से ये शब्द विलोम शब्द बन जा रहा है। न्याय का अन्याय। संतोष का असंतोष। असंतोष। संतोष का असंतोष। एक बार इसे दोहरा लेते हैं। परिभाषा के अनुसार भी आपको पता ही है विलोम शब्द की परिभाषा क्या है। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं या बताते हैं, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अगर हम कहेंगे सत्य का इसमें, तो असत्य है। अगर असत्य का विलोम कहा जाए तो सत्य है। कुशल का अकुशल। अकुशल का विलोम होता है कुशल। ठीक उसी तरह धर्म का विलोम होता है अधर्म,
और अधर्म का विलोम होता है धर्म। तो ये परिभाषा के अनुसार भी हमें पता होना चाहिए। तो एक बार दोहरा देते हैं आपको, सत्य असत्य, कुशल अकुशल, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, हिंसा अहिंसा, शुद्ध अशुद्ध, शिक्षा अशिक्षा, स्वस्थ अस्वस्थ, न्याय अन्याय, संतोष असंतोष। तो ये थे विलोम शब्दों पे आधारित कुछ प्रश्न। अब हम चलेंगे अपने चौथे प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न जो है, आपको पता है, वह पर्यायवाची शब्दों पर आधारित है। तो आपको सही, ये हमारा रहेगा प्रश्न 4। या कभी कभी तो विलोम का एक और शब्द होता है, बहुविकल्पी होता है, उसको भी हम आज कर ही लेते हैं जब विलोम शब्द कर रहे हैं हमने। तो इसमें क्या होता है, शब्द दिया रहता है और उसके कुछ विकल्प दिए रहते हैं। विकल्प में कोई केवल एक विकल्प सही होता है। तो एक विलोम शब्द का इसको भी हम नहीं छोड़ते हैं, आज इसको भी कर ही लेते हैं। सही विलोम शब्द पर घेरा लगा, ये हमारा चौथा और अंतिम प्रश्न है, विलोम शब्द पर आधारित। सही विलोम शब्द पर, सही विलोम शब्द पर उसके बाद हम सही विलोम शब्द पर घेरा लगा, घेरा लगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको शब्द दिया है दोस्त, तो इसके अंदर विकल्प दे रखे हैं विलोम के। मित्र, सखा और दुश्मन। इसमें एक ही सही है, आपको पता ही है। तो हमें जो सही है उसके ऊपर घेरा लगाना है, बाकी दो विकल्प गलत होंगे। तो मैं पहले प्रश्न लिख देता हूं और हम इसे हल करेंगे। बड़ा, बड़ा का अर्थ होता है मोटा, छोटा, लंबा। तीसरा है हमारा, तीसरा है अमीर। विलोम हो गया राजा, धनी, गरीब। धारणा तीसरा है हमारा, चौथा शब्द है हमारा हार। ये हार। पांचवा है सरल। हार का लिखा है जीत, पराजय, विजय। सरल का है आसान, कठिन,
सीधा। तो ये था हमारा शब्द, इसमें विकल्प दिए हुए हैं, हमें सही विकल्प का पहचान करना। बच्चे इसमें भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। तो ये विलोम शब्द है। पहले प्रश्न आपको पढ़ना है, सही विलोम शब्द पर घेरा लगा। कुछ बच्चे पर्यायवाची शब्द इसे समझ लेते हैं। तो दोस्त का मित्र, ये तो पर्यायवाची हो गया। सखा, ये भी पर्यायवाची हो गया दोस्त का। हमें विलोम शब्द चुनना था। विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा अर्थ बताने वाला। तो दोस्त का विलोम होता है दुश्मन। विलोम का क्या होता है? दोस्त का विलोम क्या होता है? दुश्मन। तो हमें दुश्मन पे गोला लगा, तो हम दुश्मन पे गोला लगा सकते हैं। बड़ा, मोटा, छोटा, लंबा। बड़ा का विलोम होता है मोटा, छोटा, लंबा। तो बड़ा का विलोम होता है छोटा, ना कि लंबा या मोटा। गलत विकल्प है, हमने इस पे भी घेरा लगा दिया। तीसरा शब्द है हमारा अमीर। राजा, राजा अमीर होता है, लेकिन धनी, धनी तो क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द हो गया। अमीर का धनी, लेकिन हमें विलोम शब्द पहचानना था। तो अमीर का होता है गरीब। इस पे घेरा लगा दिया। ठीक इसी तरह हार, जीत, पराजय, विजय। तो हार और पराजय तो पर्यायवाची शब्द हो गए, तो ये तो होगा नहीं। हार का विजय नहीं होती, ये जीत होती। तो सही शब्द, सही विलोम शब्द क्या है इसमें? जीत। और हमने जीत पे गोला लगा दिया। सरल, सरल का होता है आसान, ये गलत है। सरल और आसान तो पर्यायवाची शब्द है। सरल का विलोम होता है कठिन, ना कि सीधा या आसान। ये सीधा और आसान गलत विकल्प है, तो हमने कठिन पे गोला लगा दिया। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक बार क्यों ना इसे दोहरा लिया जाए। तो सही विलोम शब्द पर घेरा लगाना था। दोस्त का विलोम होता है दुश्मन, न कि मित्र और सखा। बड़ा का विलोम होता है छोटा। अमीर का होता है गरीब, न कि राजा या धनी। ठीक उसी तरह हार का विलोम होता है जीत, न कि पराजय या विजय। सरल का आसान तो पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन सरल का विलोम होता है कठिन। तो आसान और सीधा सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प है कठिन। हमने घेरा लगा दिया। तो इसी तरह के प्रश्न हमें परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार हम विलोम शब्द की परिभाषा दोहरा लेते हैं, और एक बार मैं तालिका भी आपको पढ़ देता हूं, क्योंकि तालिका आपको याद करनी बहुत जरूरी है। तो परिभाषा क्या है? एक दूसरे का उल्टा बताने वाले शब्द, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। एक बार मैं तालिका आपको पढ़ देता हूँ। अच्छा बुरा, आज कल, अंदर बाहर, आगे पीछे, सरल कठिन, पास दूर, मीठा खट्टा, नया पुराना, दोस्त दुश्मन, अमीर गरीब, दिन रात, देशी विदेशी, ऊपर नीचे, सोना जागना, आना जाना, लाभ हानि, लेना देना, हल्का भारी, मेहनती आलसी, ताजी बासी, दुख सुख, हंसना रोना, उठना बैठना, चढ़ना उतरना, उदास खुश, हार जीत, सरल कठिन, उजाला अंधेरा। तो एक तो तालिका याद करनी है, परिभाषा याद करेंगे तो अधिकतर हम किसी भी प्रकार के प्रश्न कर लेते हैं। हमें अगर तालिका याद है तो हम किसी भी तरह से कोई भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो कल बच्चों हम
पर्यायवाची शब्दों का भी अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना है।